बीजेपी ने दिल्ली जीत ली और 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली जीती और हमने बहुत सारे इंतजाम किए थे। सबसे पहले आंकड़े आपको दिखाने के, रिजल्ट आपको दिखाने के, कौन जीता कौन हारा, हर तरह से हमने यहां पर आपको वो सारी चीजें दिखाई हैं। 2/3 बहुमत से मिली जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद यानी कि शाम 7 बजे जाने वाले हैं दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स। वहीं से एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। ये देखिए, हम यहां आप देखिए, हमने भव्य इंतजाम किए थे और किस तरह से आंकड़े आप हमारे ऊपर देख रहे हैं। हम आपको लगातार बता रहे थे आम आदमी पार्टी बीजेपी और को कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, लेकिन ये आंकड़ा, फाइनल आंकड़ा यही रहा, 22 पर आम आदमी पार्टी और प्रचंड जीत, पूर्ण बहुमत 48। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, मेट्रो में ये तीनों सवार हैं ऊपर जो आपको दिख रहे हैं। बड़ी खबर बीजेपी हेडक्वार्टर्स से अर्पिता, बताइए। बिल्कुल सही, बड़ी खबर ये है कि अब से थोड़ी देर में जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। अब से थोड़ी देर पहले वीरेंद्र सचदेवा, जो कि पूरे दिल्ली की कमान उन्होंने संभाली बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर, उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 70 की 70 सीटों पर ध्यान देना चाह रहे हैं। काफी एक्टिव भी हो रहे हैं, चाहे वो मास्क बांटना हो, चाहे यमुना में डुबकी लगाना हो। ये सारी तस्वीरें हमने देखी। वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में जेपी नड्डा भी यहाँ पहुंचेंगे। जरा एक बार जल्दी से आपको हम बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहाँ पर आप देखिए देशभक्ति वाले गाने चल रहे हैं। बीजेपी में जोश की लहर है, क्योंकि ये एक ऐसी जीत है जो बीजेपी को आने वाले और चुनावों में एक तरीके से एक वो आत्मविश्वास देगी जो बीजेपी में कहीं कहीं पिछले कुछ चुनावों के हारने के बाद आए हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह महाराष्ट्र हरियाणा में वापसी बीजेपी ने की है, उसके बाद से अब ये दिल्ली एक बड़ी जीत है। 2020 में बीजेपी 8 सीटें जीती और 6 गुना ज्यादा अभी रुझान जो आ रहे 48 सीटों पर जीत बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आम आदमी पार्टी जो लाख दावे करती रही, जिनके हार्डकोर वोटर महिला और झोपड़ी वाले मुसलमान बताए गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे साथ नहीं हुए। कई दिग्गज अपनी सीटें हार गए। दिग्गजों को छोड़िए, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए, जो कि एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव अपने चेहरे पर लड़ा था। भले वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। आतिशी खुद ये कहती रही कि वो एक तरीके से जब तक अरविंद केजरीवाल नहीं है तभी तक कुर्सी पर है, लेकिन जीत के बाद अरविंद केजरीवाल कुर्सी पर होंगे। न ही आम आदमी पार्टी की जीत हुई, न ही अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बचा पाए, और अब बीजेपी में एक प्रचंड जीत की लहर हम देख रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर है, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, पहली कैबिनेट में सर आपने बात करी थी जिस प्रकार से यमुना को पूरी कराने के लिए, हमारा पहली बैठक का निर्णय है यमुना के ऊपर हम एक अपना कमेटी बना के यमुना को 3 साल में साफ करेंगे, आयुष्मान योजना भी लागू करेंगे। सर, इस जीत पर पहली प्रतिक्रिया? ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, उनके नेतृत्व की जीत है, लोगों के विश्वास की जीत है, और दिल्ली में भ्रष्टाचार अहंकार की हार है। और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आपको भी बना सकते हैं, कोई भी सर नहीं। आपके सामने बहुत बड़े चैलेंज है। यमुना जैसे तमाम मुद्दे आपके सामने होंगे, पोल्यूशन है, कैसे उनको दूर करें? हमारे लिए हमारे संकल्प पत्र का हर मुद्दा हमारे लिए वो एक गीता की किताब है, और हम उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा के काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए। देखिए, दिल्ली में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है कि आप चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। ये सबक दिल्ली ने जनता को सबको दिया। अच्छा, हम क्या माने 10 दिन में नाम साफ हो जाएगा सीएम कौन है? अब ये केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, जो भी आएगा आपके सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि जल्द ही नाम का ऐलान होगा, और वो कह रहे हैं कि कोई भी आम कार्यकर्ता जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन बीजेपी अभी मुख्यमंत्री के उसको लेकर पत्ते खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब से थोड़ी देर में आपको बता दें, जेपी नड्डा यहाँ पर होंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री आने वाले, उनका संबोधन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में बोलते नजर आए और वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते नजर आए। अरविंद केजरीवाल, वो पार्टी जो 2013 में शीला दीक्षित के बाकायदा, आपको याद होगा, पेपर लेकर पहुंचते थे और भ्रष्टाचार गिनाया करते थे, लोकपाल बिल लाने की बात किया करते थे। पहला मुद्दा यही था जिस पर वो जीत कर आए, और उसके बाद वो फ्री बिजली, पानी, इन तमाम मुद्दों को भुनाते चले आए और जीत की कुर्सी पर बैठते चले आए। लेकिन जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, क्या वो भारी पड़ गया आम आदमी पार्टी पर? क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार जनता का आशीर्वाद लेने के लिए उनके बीच जाते रहे और अपने आप को साफ पाक बताते रहे। क्या जनता ने उनको साफ पाक नहीं समझा? अब ये विश्लेषण का विषय है, लेकिन
सच्चाई तो ये है कि आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली से अपनी जीत का परचम लहराना शुरू किया तो उसके बाद पंजाब और अन्य राज्यों में दस्तक देती हुई नजर आई थी, अब दिल्ली में ही जो जड़ है वो फिलहाल खत्म होता हुआ नजर आता है इन 5 सालों के लिए तो कम से कम। लेकिन बीजेपी, आपको ये भी बता दें कि नई दिल्ली सीट बहुत दिलचस्प है। 1993 में जब पहली बार यहाँ चुनाव हुए थे तो दिल्ली 5 साल के लिए जो सरकार थी वो बीजेपी की थी और उसके बाद शीला दीक्षित ने वो सीट छीनी और उसके बाद ये लगातार सिलसिला चलता रहा। नई दिल्ली सीट ऐसी है जो मुख्यमंत्री देती है, वहीं से शीला दीक्षित थी, वहीं से अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन प्रवेश वर्मा ने भी वहीं से अरविंद केजरीवाल को हराया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल यहां से हारने के बाद, यानी प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को जब हराया है तो क्या प्रवेश वर्मा को उसका इनाम मिलेगा? क्या वही मुख्यमंत्री होंगे? ये भी देखना दिलचस्प होगा।